अगर इस केस में ढिलाई होगा, इसमें सही से केस का जांच नहीं होगा, सही से दोषी को सजा नहीं मिलेगा, तो जो आज हुआ इससे 10 गुना ज्यादा भयंकर होगा। हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। और जब कानून को लेना हाथ में चालू कर देंगे तो हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। आपने देखा होगा, फिलहाल फूलन देवी के बारे में सुना होगा कि उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, लाइन में 22 लोगों को खड़ा करके गोली मारने का काम किया। वही समुदाय के लोग हम लोग हैं। हम अत्याचार नहीं सहेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम आग्रह करते हैं कि मजबूती से आप न्याय दीजिए। और सिर्फ हमारे बच्ची के साथ नहीं, जिला में जितने भी घटना है, जिला के हर पदाधिकारी का काम है कि घटना करे। अभी हमें यहाँ पे लोगों ने नारा लगा रहा था, पुलिस जाओ दारू बेचो। ये सच्चाई है। पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो दारू बेचवा रहा है, दारू पकड़ते हैं और थाना से पुलिस दारू बेचता है। ये सब आप सबको पता है। तो आज इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है। नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से बाहर जा चुका है सरकार। नीतीश जी अस्वस्थ है तो अपना रिजाइन क्यों नहीं देते हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए। आज प्रशासन के ऊपर सरकार चल रही है। तो ये आने वाला समय में जनता को ये सब पता है और आने वाला समय में जनता बदलाव लाएंगे और ऐसे अफसर जो लापरवाह है वो सबको आने वाले समय में सजा हो। पीड़ित परिवार थाना में दौड़ते रहा, केस दर्ज नहीं हुआ। बहुत हम लोग के पार्टी के नेता लोग बहुत मेहनत किए, पटना तक संपर्क किया गया। उसके बाद अंततः 27 तारीख को 3 दिन के बाद केस दर्ज होता है महिला थाना में और 1 दिन के पूर्व के डेट में केस दर्ज होता है। और पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है कि आप किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर लीजिए और 2 दिन तक थाना में बैठाया जाता है। लेकिन पीड़ित परिवार जो है, उनको अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहिए था, वो अड़िग रहा और उसके परिवार के साथ मारपीट भी किया गया। गांव के लोग, दबंग लोग, उनके दादाजी के पिस्टल दिखा के मुंह में डालकर धमकाया गया। फिर ये बात हम तक आए, हमसे मुलाकात हुआ और हमें जब जानकारी दिए, लेकिन जब बच्ची हमारे सामने में आया तो हमें लगा कि नहीं, बच्ची के लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए और अपराधी को सजा मिलना चाहिए। और उसके बाद हमने एसपी को लगातार 10 दिन तक फोन किया और कई बार हमने फोन किया, लेकिन एसपी साहब ना ही संपर्क में आए, नहीं बात किए। तब मैं यही सभागार में समस्तीपुर में आकर और आप सबके बीच में समक्ष हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि एसपी साहब से अनुरोध किया कि आप पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम कीजिए। 15 दिन का समय हम आपको दे रहे हैं और आप पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए, और नहीं देते हैं तो 16वां दिन हमारा होगा। हम हजारों की संख्या में आपका घेराव करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान तो हमको पता है। देश के जनता जो है वो मालिक है, ना ही कि कोई अफसर मालिक है। लेकिन उनके बाद भी वो सुनने के लिए राजी नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने कई बार उनको फोन करने का कोशिश किया, उसके बावजूद भी फोन नहीं उठाए। और 15 दिन के बाद हमें 1 महीने का समय दे दिए, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं देने का काम कर रहे थे, अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, अपना जातीयता निभाने का कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, पीड़ित परिवार को न्याय देना है और हमने जिला प्रशासन को, डीएम, एसपी को, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को, सभी को हमने जानकारी दिया कि 10 तारीख को हम एसपी ऑफिस को घेराव करेंगे। और इसके लिए हमारे जिला के नेतागण, समाज के लोग मजबूती से तैयारी करने लगे। उसके बाद आज का जो कार्यक्रम तय था, आपने देखा कि कल 1 दिन पहले जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर किया। यानी कि किस तरीके से पुलिस संरक्षण दे रहा था, यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस के संरक्षण में वो व्यक्ति था। पुलिस एक बार वो अपने कॉलर टाइट किया, एक बार धमक दिखाया, देखिए उस आरोपी जो है वो अपने आप को सरेंडर किया। यानी कि स्पष्ट हो रहा है कि ये पुलिस जो है उनको कल सरेंडर करवाया। अगर यही चीज अगर 1.5-2 महीना पहले कर लेते, 1.5 महीना पहले, तो ये नौबत नहीं आता। उसके बाद जब मालूम है कि आज हम यहाँ पे आने वाले हैं, एक राज्य के लीडर, पूर्व मंत्री और एक बड़ा समूह के साथ हजारों की संख्या में निषाद समाज आएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से एसपी जो है मैदान छोड़ दिया, छुट्टी पे चले गए। आप बताइए, ऐसे जगह पे एसपी को छुट्टी पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा गए तो यहाँ पे डीजीपी, यहाँ पे डीआईजी को खड़ा करना चाहिए, को उच्च पदाधिकारी को खड़ा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद आज अभी हम लोग आए तो देखे आपने किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग रोड पर, इतने गर्मी में रोड पे खड़ा रहे। हमारे लोग भी परेशान हुए और जो इस जिला से दूसरे जिला जाने आने वाला पूरा रोड जाम रहा। घंटों भर बच्चे लोग सब तकलीफ में रहा और हम इस सबके तकलीफ समझते हैं। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन भी नई कोशिश किया कि ये खत्म हो। अगर वो भी, अगर डीएम साहब भी अगर आ जाते
तो शायद 2 घंटा पहले जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया हमने वो 2 घंटा पहले सॉल्व हो जाता, लेकिन डीएम साहब भी नहीं आए। अंततः हमें डीएम साहब के पास जाना पड़ा और एसपी साहब के लिए चूड़ी हमारे बहन चूड़ी लेके वहां पे दिए हैं कि एसपी साहब से अभी जिला नहीं संभलेगा, वो कप्तान रहने के लायक नहीं है, बेटी के साथ बलात्कार होगा और वो अपराधी को संरक्षण देते रहेंगे, ये नहीं होगा, उनसे जिला नहीं चलेगा। मैं एसपी साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर यही चीज घटना आपके बेटी के साथ होता तो भी आप इसी तरीके से बैठे रहते? नहीं बैठे रहते, आप कार्रवाई करते। लेकिन वो कानूनी पेच में दाव पेच लगा के पैसा लेकर, आरोपी से पैसा लेकर वो कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम कर रहे, तो आज फरार हो गया। तो हम तो अभी एसपी साहब के लिए चूड़ी वहां पे दे दिया गया है, चूड़ी पहने और घर में बैठे। डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया गया हर पॉइंट पे कि पहला दिन जब घटना हुआ, जब पुलिस के पास गया, थाना में केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, नौबत क्यों आया महिला थाना में केस होने का। अब महिला थाना में केस हुआ तो वहां पे 2 दिन तक पीड़ित परिवार को क्यों बैठाया गया? जब वहां पे केस हुआ तो जिसने परिवार को आके मारपीट किया, पिस्टल दिखाया, उनके मुंह में पिस्टल डाला, ऐसे आदमी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और जो आरोपी है उसको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ? उसका हमारे एक्शन लेने के बाद ही क्यों गिरफ्तार हुआ? अगर हमारा कार्यक्रम नहीं होता तो इसका मतलब पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तार नहीं होता, सरेंडर नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन जो है अपराधी को बचाने का काम कर रहा था। और ये घटना सिर्फ आपके समस्तीपुर जिला का नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है, पूरे बिहार के हर जाति धर्म के बेटी का मान सम्मान की बात है। आज बताइए कि इस तरीके से घटना होगा, बलात्कार होगा और कहीं पे कोई कुछ नहीं करेगा, तो अपराधी का मन बढ़ते जा रहा है। आए दिन लूट, हत्या, मर्डर हो रहा है। जिला में कई जगह निषाद के साथ अन्याय होता, अत्याचार होता, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो आज जिला में निषाद समाज ने अपनी ताकत को दिखा दिया है। और मैं यहाँ के शासन प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि सरकार आएंगे जाएंगे, आपका जो कर्तव्य है जनता के लिए काम करना, वह काम कीजिए। और आप जो अभी इसमें काम किए वो सही नहीं किए, अभी भी आपके पास समय है, आप इसको पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए और दोषी को सजा देने का काम कीजिए। इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही होगा तो सरकार बदलने में ज्यादा समय नहीं है, 3 से 4 महीने के अंदर में सरकार बदलेगा। और यही सनक बल्ला है कि 2020 का सरकार हमने बनाया था और आगे का भी सरकार हम बनाएंगे। जो दोषी होगा उस सबको सजा होगा, आने वाला समय में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब मैदान में हम उतर गए तो न्याय हम लेके रहेंगे। डीएम साहब क्या कहेंगे? डीएम साहब के अधिकार क्षेत्र से वो, उनको तो जनता का फिक्र ही नहीं था। 2 घंटा तक धूप में लोग परेशान था, उनको आके ज्ञापन ले लेना चाहिए था, लेकिन उनका लेना देना क्या है, ये एसपी साहब का है। लेकिन जिला के डीएम का भी कुछ दायित्व है, कर्तव्य है, उनको आना चाहिए। लेकिन हम अभी सबको हम कह रहे हैं कि जो जिनका जो जवाबदेही है, डीएम साहब को भी हम कहना चाह रहे हैं और जिला के कप्तान को भी हम कहना चाहेंगे, एसपी साहब को, कि अभी भी समय है, सजा दीजिए, उचित कार्रवाई कीजिए। नहीं कीजिएगा, सरकार बदलेगा, आप पे कार्रवाई होगा। और इसका ये मतलब नहीं सोचिए कि हम जा रहे हैं। हम पुनः अगर इस केस में ढिलाई होगा, इसमें सही से केस का जांच नहीं होगा, सही से दोषी को सजा नहीं मिलेगा, तो जो आज हुआ इससे 10 गुना ज्यादा भयंकर होगा। हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। और जब कानून को लेना हाथ में चालू कर देंगे तो हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। आपने देखा होगा, फिलहाल फूलन देवी का बारे में सुना होगा कि उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, लाइन में 22 लोगों को खड़ा करके गोली मारने का काम किया। वही समुदाय के लोग हम लोग हैं। हम अत्याचार नहीं सहेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम आग्रह करते हैं कि मजबूती से आप न्याय दीजिए। और सिर्फ हमारे बच्ची के साथ नहीं, जिला में जितने भी घटना है, जिला के हर पदाधिकारी का काम है कि घटना करे। अभी हमें यहाँ पे लोगों ने नारा लगा रहा था, पुलिस जाओ दारू बेचो, ये सच्चाई है। पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो दारू बेचवा रहा है, दारू पकड़ते हैं और थाना से पुलिस दारू बेचता है, ये सब आप सबको पता है। तो आज इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है, नीतीश कुमार जी के कंट्रोल से बाहर जा चुका है सरकार। नीतीश जी अस्वस्थ है तो अपना रिजाइन क्यों नहीं देते हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए। आज प्रशासन के ऊपर सरकार चल रही है। तो ये आने वाला समय में जनता को ये सब पता है और आने वाला समय में जनता बदलाव लाएंगे और ऐसे अफसर जो लापरवाह है वो सबको आने वाले समय में सजा होगा।